हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे हमने एक वीडियो साइजोफ्रेनिया पर अर्थात पागलपन के ऊपर बनाई थी, आज हम आपको एक एल्जाइमर रोग की मनोदशा से अवगत कराते हैं। एल्जाइमर यानी जिस व्यक्ति की मेमोरी समाप्त होने के कगार पर होती है, यानी उसे अपना पिछला तो याद रहता है लेकिन हाल का या आगे का कुछ ध्यान नहीं रहता। दोस्तों, एल्जाइमर रोग मस्तिष्क में निश्चित स्नायु कोशिका के नष्ट हो जाने के कारण कई व्याधियों का समूह उत्पन्न करता है। यह रोग युवाओं में भी कई बार आक्रमण कर सकता है, जिनको ये जेनेटिक होती है, जिनके वंशानुगत होती है, उनको युवाओं में भी इसका आक्रमण होने की संभावना रहती है, परंतु यह अधिकतर वृद्धावस्था का रोग है। इसके दो रूप हैं। इसका सबसे पहला जो है स्पोरेडिक, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तथा दूसरा है ऑटोसोमल डोमिनेंट FAD, यानी जो पैतृक होता है यानी जेनेटिक होता है। एल्जाइमर एक मानसिक अक्षय की अवस्था है जिसे सामान्यतः वृद्धावस्था से पूर्व विक्षिप्त अवस्था या मनोविकृति के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह रोग 40 से 60 साल की आयु वर्ग में पाया जाता है। लेबोरेटरी शोध से इसका ज्ञात हुआ है, जैसे इसका गहन अध्ययन किया गया तो लेबोरेटरी में इसका शोध किया गया तो उससे क्या ज्ञान होता है कि यह घुलनशील जो एल्यूमिनियम के बर्तन हम यूज़ करते हैं, यानी घुलनशील एल्यूमिनियम के अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली दवाइयाँ, जैसे मैंने एक बार जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस बनती थी उसके लिए मैंने एक वीडियो डाली थी जो गैस्ट्रिक अल्सर के ऊपर, उसमें भी मैंने इस चीज़ का कुछ जिक्र किया था। फ्रेंड्स, हम जो बहुत ज़्यादा गैस के लिए दवाइयाँ खाते हैं, यानी एसिडिटी की दवाइयाँ खाते हैं, जैसे एंटासिड, जो पाचन औषधियाँ तथा भोजन को पचाने वाली एल्यूमिनियम के बर्तनों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पेंटासिड जो होता है ये एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो हम भोजन पकाते हैं या एल्यूमिनियम किसी भी रूप में हमारे पेट में जाता है, वो अक्सर एंटासिड जितनी भी मेडिसिन होती है, पेट में गैस बनने से रोकने वाली जितनी भी मेडिसिन तैयार की जाती है, खासकर एलोपैथिक में, उनमें एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वे पाचन औषधि के रूप में जो आपको दी जाती है। एल्यूमिनियम एल्जाइमर रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के मस्तिष्क में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इस अवस्था के लिए एल्यूमिनियम एक आंशिक रूप से दोषी माना जाता है, यानी जो व्यक्ति हद से ज़्यादा एल्यूमिनियम का प्रयोग कर चुका होता है, उसकी एक समय ऐसा आता है कि उसकी मेमोरी वीक होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप कभी भी एल्युमिनियम के बर्तनों में पका हुआ भोजन ना इस्तेमाल करें। यदि इसका उपचार शीघ्र न हो तो यह उत्तरोत्तर जैविक मस्तिष्कीय कोशिकाओं को भी नष्ट करने लगता है, यानी हमारे मस्तिष्क में जितनी हमारे जीवनदायिनी कोशिकाएं होती है, जीवित कोशिकाएं होती है, उनको भी ये नष्ट करने लगती है। यह बीमारी व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। जिसको ये बीमारी होती है उसको सीखने की, उसको समझने की, उसको याद रखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इन चीज़ों में बहुत कठिनाइयाँ, विकृत
निर्णय अक्षमता, दुविधा में रहता है, बोल पाने में भी समस्या आने लगती है ऐसे पेशेंट को। शरीर की पेशियों में सामंजस्य की कमी आने लगती है, बेचैनी उत्पन्न करती है ये बीमारी। इस रोग का रोगी हर समय बेचैन रहता है, इधर उधर टहलता रहता है। वो अपना रखा हुआ सामान, जहाँ पे रोज कोई चीज़, माना जैसे चश्मा ही है, यदि पेशेंट चश्मे को अपनी टेबल के ऊपर रखता है और बाई चांस किसी दिन भूल से वो चश्मा वहाँ से उन्होंने उठाया, अपना यूज़ किया, जैसे अखबार पढ़ना या बुक्स पढ़ना, उसके बाद वो टेबल पर ना रख के किसी और जगह रख दिया, तो वो व्यक्ति अपनी पुरानी चीज़ें तो याद रखता है, पुरानी सारी बातें याद रहती है इस पेशेंट को। वो बार बार टेबल के पास जाएंगे, अपनी देखेंगे कि मेरा चश्मा तो यहाँ रखा रहता था, कहाँ गया। उनको ये याद नहीं रहता कि आपने वो अपना सामान, अपना चश्मा कहीं और जगह भी उठा के रखा हुआ हो सकता है। तो ये समस्याएं अल्जाइमर के पेशेंट में अक्सर देखने में आती है। इस रोग में निर्णय, निरंतर निरीक्षण और सावधानी व बुद्धिमत्ता से चुनी गई निर्दिष्ट दवाइयों के उचित प्रयोग की आवश्यकता होती है। जो दवाइयाँ इस पेशेंट के लिए डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, इसके सिम्टम्स के अनुसार वे मेडिसिन इस पेशेंट को समय समय पर ज़रूर देते रहना चाहिए। इसका विशिष्ट लक्षण जो है वो ये है कि रोगी पुरानी घटनाओं को तो याद रखता है, परंतु सबसे नवीन यानी नई बात कुछ भी हो, नई घटनाएं कुछ भी घट जाएं, उनको वो भूल जाता है। इसमें मरीज विटामिन E30 या 200 सी पोटेंसी यानी में एल्यूमिनियम के प्रतिविष के रूप में जो कार्य करती है मेडिसिन, वे देनी चाहिए। इसका मरीज अत्यंत शंकालु होता है, भयभीत रहता है, अपने सामान को गलत जगह रखकर भूल जाता है और पहले जहां वो सामान रखा होता है वहीं पर ही ढूंढता रहता है। ये इसके विशेष लक्षण है। गर्मी में गर्म वस्त्र पहने रहता है, उसे ऐसा लगता है, आभास ऐसा होता रहता है कि अभी मौसम ठंडा ही है, यानी सर्दी के जो कपड़े वो सर्दी में पहनता है, वो वही कपड़े गर्मियों में भी पहने रहता है। तो समझ लीजिए कि पेशेंट अल्जाइमर का पेशेंट है, यानी उसको पुरानी घटनाएं सब याद रहती है, यानी उसको सर्दी में जो कपड़े पहने हुए याद रहेंगे कि सर्दी के कपड़े हैं, वो उन्हें ही पहनता रहेगा भले ही गर्मी का मौसम भी आ जाए। ये इसकी कुछ विशेष लक्षण होते हैं। इस पेशेंट को यदि लाइकोपोडियम व रोजमेरिनस में हेपरजाइन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये मेडिसिन जो होती है हमारे यहाँ होम्योपैथी में, लाइकोपोडियम व रोजमेरिनस में हेपरजॉइन नामक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो मस्तिष्कीय रसायन एसिटाइल, मस्तिष्क में जो एक रसायन होता है उसे एसिटाइल कोलिन कहा जाता है, के नष्ट होने की प्रक्रिया को कम कर देता है। यानी एसिटाइल कोलिन जो रसायन होता है, यदि वो नष्ट होना शुरू हो जाए तो व्यक्ति अपना स्वयं का नाम तक भूल जाता है। उसमें ये बहुत ही अच्छा कार्य करती है होम्योपैथी की मेडिसिन लाइकोपोडियम और रोजमेरिनस, जो स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। इसमें एक और मेडिसिन, बहुत ही उत्तम मेडिसिन, इसमें यदि आप लेते हैं, कंटिन्यू आपको लेनी होती है, वो मेडिसिन है जिंको बाइलोवा। होम्योपैथी की बहुत बेस्ट मेडिसिन है ये। बाहरी देशों में उगे हुए प्लांटों की जड़ों से तैयार की हुई मेडिसिन होती है जिंको बाइलोवा। ये अधिकतर साउथ अफ्रीका वगैरह में ये प्लांट ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, उसके द्वारा तैयार की हुई जिंको बाइलोवा तथा विटामिन E के साथ इस मेडिसिन को कंटिन्यू कुछ समय तक लेते रहें तो दोबारा से स्मरण शक्ति वापस आ जाती है, और स्मरण शक्ति को रोकने और बनाए रखने के लिए ये बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक अल्जाइमर, जिसमें व्यक्ति अपनी
जैसे बाहर घूमने जाता है और वापस घूमकर आता है तो अपने गली मकान तक को भी भूल जाता है एल्जाइमर का पेशेंट। तो एल्जाइमर के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। हमने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो वे बेचारे टहलते रहते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि उनका घर कहाँ पे है, उनकी घर की गली कौन सी है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये शिकायत होती है एल्जाइमर की, वे किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, अगर 10 दिन बाद कहीं जाए तो वे भूल जाते हैं कि हमारे रिश्तेदारों का घर कौन सा है ना। तो ये मैं आपको एक टॉपिक समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, यानी मेमोरी इसकी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। बस इसका एक विशेष लक्षण ये है कि पिछली बातें तो इस पेशेंट को याद रहेगी, इसको ये याद रहेगा कि मेरे पास इतने पैसे थे, लेकिन वो ये भूल जाएगा आगे का कि मैंने उसमें से कितने खर्च किए, और दूसरों को दोष देता रहेगा कि मेरे पैसे निकल गए, चोरी हो गए, ये हो गया। तो ये इसके पेशेंट की अक्सर मेमोरी की वजह से, एल्जाइमर की वजह से, एल्ब्यूमिनम की वजह से ये दिक्कतें होती है। फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट के लिए आप ये जो मैंने मेडिसिन बताई है लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं, 200 पोटेंसी में डेली 1 डोज दे सकते हैं रात को, ये हमेशा रात को देनी होती है। रोज मेरेनस आप दे सकते हैं, और जिंको बाइलोवा मेडिसिन आप मदर टिंचर में 10 से 15 बूंद ये भी आप दिन में 2 बार दें। इसके साथ विटामिन ई जरूर दें पेशेंट को, तो आप देखेंगे कि उस पेशेंट में सुधार होना शुरू हो जाता है एल्जाइमर के पेशेंट में। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आगे इसे आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।